Hello everyone, welcome to the fourth chapter of your SST book, that is sensitivity towards others. So before starting the chapter, let's understand the meaning of sensitivity. In Hindi we can say it's संवेदनशील. अब संवेदनशीलता किस चीज़ के लिए चाहिए है ना, सेंसिटिविटी हमें होनी किस चीज़ के लिए चाहिए, किसी नीडी या किसी ज़रूरतमंद को देखकर, ठीक है। सो इन क्लास फोर्थ आपने पहले भी पढ़ रखा है क्लास फोर्थ में कि वी शुड टेक केयर ऑफ द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जो फैमिली वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे घर पे जो भी बूढ़े जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनकी हमें केयर करनी चाहिए। You know that visually impaired and hearing impaired are special children. So ये visually impaired and hearing impaired का मतलब क्या होता है? Visually जब भी बात होती है तो समझ लो कि we are talking about visual, मतलब देखने वाली चीज़ें। तो visually impaired का मतलब होता है वैसे बच्चे जो देखने में असमर्थ हैं, जो नहीं देख सकते हैं। Hearing impaired वैसे लोग, not we are talking about any बच्चा सिर्फ, किसी भी इंसान, जो भी लोग सुन नहीं सकते हैं उनको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड। तो ये यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल चिल्ड्रन की। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो देख या सुन नहीं सकते हैं उनको स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखते हैं। सो नाउ लेट अस लर्न हाउ अ लिटिल केयर एंड लव कैन मेक देयर ग्रेट डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अब देखो, ये शुरू करने से पहले ना अभी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी इस चैप्टर में, जिससे आपको या हमें हर किसी को ऐसा लगता है कि अगर हम नॉर्मल हैं, अगर हम सही तरीके से सारी हमारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, इट मीन्स कि वी आर वेरी वेरी लकी। सो इस चैप्टर को इस तरह से समझो कि हमारे में कोई कमी नहीं है ना, तो वी आर वेरी लकी है। ब्लड जिनमें वो कमी है, अब वो तो एक नेचर गिफ्ट है ना, तो उसको वो झुटलाए या उसको अलग तो कर नहीं सकते हैं। सो हमें ये सीखना है कि कैसे ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को हम किस तरह से थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा प्यार देकर किस तरह से उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत खुशियाँ ला सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। वैसे फिजिकली चैलेंज का मतलब फिजिकली बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे जिनको फिजिकली कोई इशू है, मतलब बॉडी में कोई इशू है, उसको फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन बोलते हैं। सो यहाँ पे एक देखो, यू कैन सी द पिक्चर, और इस बच्ची का नाम है सलोनी। सो सलोनी को एक बीमारी है जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी। अब सेरेब्रल पाल्सी कौन सी बीमारी है? It is the condition where a person's muscles do not respond normally. अब ये ऐसे कंडीशन होती है, ये बीमारी ऐसी होती है जिसमें किसी भी इंसान का जो मसल्स होता है ना, वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब रिस्पॉन्ड का मतलब कि सही तरीके से काम नहीं करता है। अब क्या प्रॉब्लम है इसके साथ कि जो उसका राइट साइड है ना, वो वीकर है। वीकर का मतलब बहुत कमज़ोर है। किससे? उसके बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट से। हर राइट आर्म इज़ रिजिड। उसका जो राइट आर्म है, मतलब जो राइट हैंड है, वो क्या है, बहुत कठोर हो गया है, बहुत हार्ड चलता है। शी हैज़ अ ब्रेस फॉर द राइट लेग। और जो उसके राइट लेग है उसमें ब्रेस लगा हुआ। ब्रेस का मतलब देखा है ना, एक देखो एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये होता है, इसको बोलते हैं ब्रेस। ठीक है, इसको यूज़ करके कोई भी बच्चा जिसको पैरों में प्रॉब्लम होती है वो चलने में समर्थ हो पाता है, मतलब चल पाता है। सो शी वॉक्स इन अ बम्पी वे। अब वो जब चलती है, जब सलोनी चलती है, तो वो नॉर्मल सही सीधे तरीके से स्मूथली नहीं चल पाती है, थोड़ा सा वो जंप करके चलती है क्योंकि उसको प्रॉब्लम है पैरों में। शी कैन नॉट रन एंड हर स्पीच इज़ अनक्लियर। दौड़ भी नहीं पाती है और उसकी जो स्पीच है, मतलब बोलती जो है, वो अनक्लियर है, साफ समझ में नहीं आती उसकी बातें। शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ पेंसिल एंड राइट। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट है कि वो क्या डिफ़िकल्ट है, पेंसिल को होल्ड करना या उससे लिखना। जब सही से पकड़ नहीं पाएगी तो लिखेगी कैसे? सो शी हैज़ टू अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो उसके साथ क्या हो रहा है, स्पीच थेरेपी चल रही है। मतलब बोलने के वो जो डॉक्टर होते हैं स्पीच थेरेपी वाले, वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराते हैं, और एक तरह से समझ लो एक तरह से वो थेरेपी है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, जिसमें जिसको प्रॉब्लम होती है स्पीच की, वो डॉक्टर उनको बोलना सिखाते हैं। अब कैसे सिखाते हैं? लाइक जो कुछ एक्सरसाइजेस करके एक्सरसाइजेस करवाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स बुलवा के बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि उनकी स्पीच जो है वो
क्लियर हो पाए। शी रिमेन्स क्वाइट एंड डज नॉट इंटरैक्ट विद द अदर चिल्ड्रन। हमेशा वो क्वाइट रहती है, बहुत शांत रहती है और दूसरों के बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। इंटरैक्ट का मतलब होता है बातें नहीं कर पाती है। द ओनली टाइम शी स्माइल्स इज़ व्हेन हर टीचर स्विचेस ऑन द म्यूज़िक। एक वही समय है जब वो स्माइल करती है, कब? जब उसकी टीचर जो होती है वो जब म्यूज़िक प्ले करती है, उसी वक्त सलोनी के फेस पे क्या आती है? स्माइल आती है। हर बॉडी स्वेज टू द रिदम ऑफ द म्यूज़िक। उसका जो बॉडी होता है वो झूमने लगता है म्यूज़िक के रिदम को सुनकर। In earlier times, most physically challenged children were not given any special education and training. अब देखो पुराने ज़माने में क्या होता था ना, अगर किसी के घर में इस तरह से स्पेशल चाइल्ड आ जाते थे जिनको जो सुन नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं या कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे परिवार वाले। बट अब क्या है, मतलब ये चीज़ नहीं समझते थे कि इन बच्चों को और स्पेशल पढ़ाना चाहिए या इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो कल को अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बिता पाएँ। सो द पेरेंट्स, अब ये नहीं करने का मतलब क्या था, क्योंकि ना उस समय जो पेरेंट्स हुआ करते थे दे वर अनअवेयर। उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह से इनको हम हेल्प करके या इनको हम सही तरीके से ट्रेनिंग दिलवा कर उनकी लाइफ को हम हैप्पी और कंफर्टेबल बना सकते हैं। बट इन रिसेंट टाइम, लेकिन अब देखो अब समय बहुत बदल गया है, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आर देयर। तो अब क्या हो गया है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है इस फील्ड में भी। नाउ मेनी स्पेशली ट्रेंड टीचर्स एंड थेरेपिस्ट आर देयर टू गाइड देम। अब बहुत से ऐसे स्पेशली टीचर्स होते हैं, ट्रेंड टीचर्स होते हैं या बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं जो इनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ क्या करते हैं, ट्रेंड कर देते हैं। अब बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, एक बार पहले हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन आर अडेप्टेड डिवाइसेस एंड थेराप्यूटिकल सर्विसेज। जो भी फिजिकली चैलेंज, फिर बता रही हूँ, फिजिकली चैलेंज का मतलब जो लोगों को या जो बच्चों को फिजिकली शरीर से कोई प्रॉब्लम है उनको हम फिजिकली चैलेंज बच्चे बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अडेप्टिव डिवाइसेस, अलग अलग तरह की डिवाइसेस आती हैं जो उनको लाइफ जीने में हेल्प करती है। एंड ऑल्सो द थेराप्यूटिकल सर्विसेज, डिफरेंट थेरेपीज आर देयर नाउ, जिससे उनकी लाइफ को क्या किया जा सकता है, फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है, मतलब उनको गतिशील बनाने में, मतलब उनकी लाइफ को नॉर्मल चलते रहने में ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। अब एक्टिविटीज़ लाइक व्हाट? सिटिंग, ईटिंग, यूजिंग टॉयलेट इंडिपेंडेंटली। अगर कोई आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा है तो उसको आपने अगर कभी देखा होगा कि उसको उठने, बैठने, खाने या इवन टॉयलेट जाने के लिए भी किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर इस तरह से छोटे छोटे डिवाइसेस उनको दे दिया जाए या कुछ ऐसी थेरेपी करा दी जाए तो इनकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंटली हो जाएगी, कि कम से कम टॉयलेट जाना या खाना खाना, इस तरह के छोटे छोटे काम को वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। द चिल्ड्रेन आर ऑल्सो, their families are also trained to deal with them। अब क्या होने लगा है, इतने सोशल मीडिया और जो नेट पे हम बहुत कुछ सर्च करके बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं। तो डॉक्टर और ट्रेंड थेरेपिस्ट हो गए, ट्रेंड टीचर्स आ देयर, बट उसके अलावा भी जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी फैमिलीज़ भी बहुत कुछ ट्रेनिंग सीख लेती है जिससे वो उन बच्चों को प्रॉपरली डील कर पाती हैं। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन वेरी मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट। अब जो भी अब साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं वो अब और ज़्यादा फ्री और इंडिपेंडेंट, मतलब खुद दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना होकर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। अपना जो एटलीस्ट जो अपने काम है वो कर पाते हैं। दे कैन यूज स्पेशल मशीन्स फॉर एक्सरसाइज एंड ग्रेटर मूवमेंट। और भी बहुत तरह के ऐसे मशीन्स आ गई हैं जिसके थ्रू वो खुद से एक्सरसाइज कर पाते हैं और अपने बॉडी को या खुद को मूवमेंट में रख पाते हैं। Physically challenged children require special skills to eat, read, move around, express themselves and use the toilets। जो फिजिकल चैलेंज बच्चे होते हैं इनको देखो स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग इनको सिखाना पड़ता है कि किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से रीड करना है या यहाँ वहाँ मूव करना है या अपने फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं सकता है
तो वो कैसे अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, तो उनको एक साइन लैंग्वेज जैसे सिखा दिया तो वो साइन लैंग्वेज सीखकर अपनी बातों को बता पाएँ। इस तरह से अलग अलग वी कैन से दैट स्पेशल स्किल्स हैं जो उनको सिखाया जा सकता है। दीज स्किल्स मेड देम कॉन्फिडेंट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर। अब इस तरह के जो स्किल्स होते हैं वो सीखने से इन बच्चों में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है। The teachers dealing with these children also require special training। अब इनके जो टीचर्स होते हैं इनको भी क्या चाहिए होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनको डील करने के लिए टीचर्स को भी अलग से ट्रेनिंग मिलती है सो दैट कि इनको समझ पाएँ, इनकी किस तरह से हेल्प कर पाएँ वो। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर्स टू क्रिएट अ सूटेबल इन्वायरमेंट। अब ये जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, ये उनको हेल्प करती है कि किस तरह से उनके लिए, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से एक सूटेबल एनवायरनमेंट जिसमें वो कॉन्फिडेंट और क्या कर पाएँ, एक मतलब फ्री माहौल उनको दे पाएँ। वे स्पेशल चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे जो हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, वो न्यू स्किल्स को फास्टर वे में सीख पाएँ, जल्दी तेज़ सीख पाएँ। द टीचर्स नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड द सिंपैथिक एटीट्यूड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन बच्चों को सिखाने वाले टीचर्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, उनमें काइंडनेस या दया होनी चाहिए और सिंपैथिक एटीट्यूड, और उन बच्चों के लिए सिंपैथी होनी चाहिए। तभी वो टीचर्स जो हैं उन बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड कर सकती हैं या उनको अलग से स्किल दे सकती हैं। द स्कूल एज वेल एज द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो स्पेशल जो ट्रेंड लोग होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। सेकंड, अभी जस्ट हमने इसके पहले वाला पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरह से इन बच्चों को एक ट्रेंड फैमिली में भी ट्रेंड की ज़रूरत होती है कि फैमिली का मेंबर जो है वो भी ट्रेंड हो जाता है इनको हेल्प करने के लिए। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि स्कूल्स, अब स्कूल्स जो है उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन स्पेशल चिल्ड्रन के लाइफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स फॉर द गाइडेंस। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और टीचर्स इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो हो, जिससे हर तरह की जो भी गाइडेंस, जो भी टीचर्स सिखाएं उनको, या जो चीज़ टीचर स्कूल में सिखा रही है वही चीज़ घर में पेरेंट्स को भी पता हो कि उनको किस तरह से सिखाया जा रहा है और वो उसी तरह से कंटिन्यू करें। If a special child likes to dance or play, he or she should be provided the opportunity। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, देखो भगवान क्या करते हैं बेटा, अगर किसी में कोई कमी छोड़ रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ देते हैं। जैसे देखा होगा आपने कभी कि जो फिजिकल चैलेंज है, शायद देख नहीं सकता है, तो उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है ना। कोई ऐसा है जो सुन नहीं सकता है बट पेंटिंग बहुत ही सुंदर बना सकता है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो ये बस ज़रूरत है हमें उस चीज़ को समझने की कि वो बच्चा जो है उसमें स्पेशल अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें क्या स्पेशल दिया है भगवान ने। दिस विल मेक चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंस। अब इसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो हैप्पी भी फील हो जाता है, हैप्पी भी फील करता है और कॉन्फिडेंट भी फील करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन किसको बोलते हैं, समझो इसको। एक्सपर्ट डीलिंग विद फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन एडवाइज दीज चिल्ड्रन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जब नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे भी रहें और वो क्या हो, एक्सपर्ट डीलिंग के साथ हो, मतलब कोई एक्सपर्ट भी हो उनके साथ, जो इस तरह से जो भी बच्चे हैं उनको एडवाइस करके साथ में दोनों बच्चों को लेके चल रहा हो, मतलब नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं इन लोगों को लेकर एक ही क्लासेस में पढ़ाया जा रहा हो। दे शुड बी सेंट टू अ नॉर्मल स्कूल। क्या बोला जा रहा है कि जो वैसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, जो नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिल के रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में ही भेजना चाहिए। व्हेन दे इंटरैक्ट विद द अदर चिल्ड्रन दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जब ये इस तरह के बच्चे जो स्पेशल केयर वाले होते हैं या जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, इनको जब नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है तो ये दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके, बातें करके खुद में कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। इट ऑटोमेटिकली इन्हेंस देयर लर्निंग एबिलिटीज़। ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, जो सीखने की क्षमता है, उसको इन्हांस कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। दे ओवरकम हर्डल्स लाइक शाइनेस एंड हेजिटेशन व्हेन दे जॉइन नॉर्मल स्कूल्स। अब जब वो नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल बच्चों के साथ रहते हैं तो उनकी जो भी हर्डल्स है, हर्डल्स मतलब रुकावटें जो होती हैं, जैसे शाइनेस, शर्माना, या हेजिटेशन, हेजिटेट करना,
ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है. सो चिल्ड्रन विथ फिजिकल challenges have difficulty in not forming relationships with others because of their physical limitations. अब ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ना एक रिलेशनशिप फॉर्म करने में, रिलेशनशिप बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकी जो कुछ ना फिजिकली लिमिटेशंस हैं कि एक लिमिट तक तो वो उनका जो बॉडी है वो सपोर्ट करता है, बट पूरे टाइम तक सपोर्ट नहीं कर पाता. So inclusive education will automatically help them to form relations with the other students, teachers, staff members. तो जब इस तरह के बच्चे जब नॉर्मल क्लासेस में आते हैं तो उनको क्या होता है कि एक दूसरे बच्चों या टीचर्स या स्टाफ मेंबर्स के साथ रिलेशन बनाने में, फॉर्म करने में बहुत हेल्प हो जाती है. सो इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो बेनिफिट अदर स्टूडेंट्स. अब देखो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये ना सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन को हेल्प करती है, इवन जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्प करती है. अब हम बोलेंगे उनको क्या हेल्प की ज़रूरत है, भाई वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक ठाक है. देखो फिजिकली तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेंटली वो किस चीज़, मेंटली वो क्या चीज़ डेवलप हो जाता है उनमें उनमें डेवलप होता है एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी उत्पन्न होती है कि किस तरह से स्पेशल चिल्ड्रन की जो नीड है उसको डेवलप करें, किस तरह से स्पेशल चिल्ड्रन को वो बच्चे समझें, कैसे वो केयरिंग और सिंपैथिक एटीट्यूड आ जाता है उन बच्चों में. जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके मन में स्पेशल चिल्ड्रन वाले बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, वो किस तरह से वैसे बच्चों की हेल्प करना है, किस तरह की सिंपैथी दिखानी है, रखनी है. ये सब चीज़ें उनको पूरी ज़िंदगी सीख जाते हैं, एक चीज़ सीख लेते हैं वो साथ में रहकर. दिस ब्रिंग्स अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी. अब इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा. अगर कोई बच्चा साथ बचपन में ये चीज़ें सीख ले कि किस तरह से स्पेशल चाइल्ड को ट्रीट करना है, तो वो आगे जब वो स्कूल से बाहर जाएगा, कॉलेज में जाएगा, ऑफिस में जाएगा या और जब बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या, जब भी उसको स्कूल के बाहर भी कोई ऐसे बच्चे दिखेंगे तो वो उनकी तकलीफ़ को समझ पाएगा, वो फील कर पाएगा, तो उसको वो परेशान नहीं करेगा. Everyone realize the problem that special children face and work towards making their life happier. तो भैया हर कोई को रियलाइज़ हो जाता है कि किस तरह से वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उसकी वजह से अगर आपको समझ में आ जाए किसी की प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से कम किया जाए और उस बच्चे को किस तरह से खुश रखा जाए. तो ये चीज़ सीख जाते हैं. फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पर विद द नॉर्मल चिल्ड्रन. दे जस्ट नीड, देखो फिजिकल चैलेंज जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ तो फंक्शन कर लेते हैं, मतलब एक साथ रह लेते हैं, बट उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. क्या है वो चीज़ें, दे जस्ट नीड फर्स्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम. उनके आसपास में जो भी बच्चे हैं उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड. ऐसा ना हो कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसकी डिसेबिलिटी को लेके उसको चिढ़ा रहे हो. होते हैं ना कोई कोई बच्चे आपके स्कूल में भी होंगे. अब कोई को जब आँखों, मान लो कि आँखों से प्रॉब्लम है ना, बहुत बहुत पावर का चश्मा लगा कर रखा है, तो उसके लिए देखा होगा दूसरे बच्चे उसको टीस कर रहे हैं, तो भैया वो भी तो एक तरह से फिजिकली इम्पेयर्ड हुआ ना. ठीक है उसको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन वो कितनी मुश्किलें फेस कर रहा है. कोई बच्चा है जिसको पैरों में प्रॉब्लम होगी, वो हो सकता है लंगड़ा कर चल रहा हो, तो कुछ ऐसा शैतान बच्चे होते हैं जो उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं. तो ये नेगेटिविटी नहीं रखनी है हमें, है ना. उस बच्चे के लिए सिंपैथी ग्रो करने हैं अपने अंदर, और ताकि हम उसको जो वैसी एनवायरनमेंट दे पाएँ. अगर हम खुद पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो उस बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे दोगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन. स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही चाहिए ताकि उनको उठने बैठने, वहाँ पहुँचने में क्या हो, हेल्प हो पाए. थर्ड, थेरेपिस्ट टू हेल्प एंड गाइड देम. अब ऐसे बच्चों को थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो उनको अच्छी तरह से हेल्प कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ. एंड द फोर्थ वन, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर. और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्यार की और देखभाल करने की. सो डू यू नो मे अगेन, डिजेबल डज नॉट मीन्स अनेबल. डिजेबल का मतलब होता है बेटा शरीर में किसी तरह की कोई कमी, बट डिजेबल का मतलब ये नहीं होता है कि वो उस किसी भी काम को कर ही नहीं सकता. एक दो वीडियोस आपने देखी होगी कि एक देखा था मैंने भी कि एक बच्चा था ना, बच्चा क्या थोड़ा बड़ा है वो, जिसके हाथ नहीं है लेकिन वो पैरों से ही सारा काम अपना कर लेता है. नहाना, खुद से नहाना वहाना, कपड़े पहन रहा था, खाना बना रहा था, सब कुछ पैरों से. फिर एक दो और वीडियो देखा था जिसमें आराम से वो पैरों से ब्रश पकड़ के और पेंटिंग बड़ी सुंदर बनाता था. तो यही चीज़ें, अनेबिलिटी नहीं है, डिजेबल है मतलब कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता है.
चलो, सो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन किसको बोलेंगे? सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन उनको बोला जाता है जो सामाजिक रूप से वंचित होते हैं। सामाजिक रूप से वंचित का मतलब जो सोसाइटी में बाकी बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा पढ़ाई, सब कुछ, ये वैसे बच्चों को नहीं मिल पाती है। सो दीज आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू हैव अ डिसेंट लाइफ। अब भाई इनकी भी राइट है, इनकी तो कोई गलती नहीं है कि ये गरीब घर में पैदा हुए, है ना, ये तो पेरेंट्स की गलती है। या मतलब गलती भी नहीं कह सकते हैं कि ये तो पेरेंट्स का रोल है कि कोई भी बच्चा है उसकी लाइफ कैसी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स की होती है। तो ऐसे बच्चे, अब मान लो कि जिनके पेरेंट्स ही नहीं है ना, तो इसमें तो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है भाई, बेचारे अब हैं ही नहीं, तो उनके पीछे उनके बच्चों को कौन देखेगा। बट जो नेचुरली वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दे आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लीव अ डिसेंट लाइफ। ऐसे बच्चे जो एक डिसेंट लाइफ, एक जो नॉर्मल लाइफ, 3 टाइम का खाना, पहनने को ढंग के कपड़े, रहने को घर, ये सारी जिनको मिल जाती हैं, दे आर नोन एज लाइक एक डिसेंट लाइफ जी रहा है बच्चा। सो जिनको ये डिसेंट लाइफ नहीं मिल रही होती है सोशल, तो दे आर नोन एज सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। दे स्पेंड देयर लाइव्स आइदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम्स। ऐसे बच्चे या तो अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रीट्स पे बिता लेते हैं, सड़कों पे बिता लेते हैं, या तो स्लम एरिया में, जो झोपड़ियाँ होती है, झुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना, दैट इज स्लम। सो दे डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन और अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। अब इनके पास क्या है, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई है, और उस वजह से अपनी लाइफ जो है वो एक डिग्निटी के साथ नहीं, मतलब देखो पैसे तो ये भी कमा रहे हैं, अब कैसे कमा रहे हैं अभी पढ़ेंगे, देखना कैसे अब कमाते हैं ये लोग भी, लेकिन लाइफ में जो वो डिग्निटी, जो रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं कर पाते। पैसा तो कोई भी कमा लेता है ना, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ देम आर मिजरेबल, निगलेक्टेड एंड नीड हेल्प। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोशली निगलेक्टेड हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे रजनी के बारे में। Rajni is 12 years old. She moves around in filthy clothes in crowded market areas with a big gunny bag. अब ये जो रजनी है, ये 12 साल की लड़की है, वो यहाँ वहाँ मूव करती रहती है फिल्थी क्लोथ्स पहन के। फिल्थी का मतलब होता है गंदा, है ना, गंदे कपड़े पहन के क्राउडेड मार्केट में एरिया में एक बड़ी सी बोरी, एक सैक लेकर घूमती रहती है। अब क्यों घूमती है भाई? टू पिक वेस्ट, पेपर, बॉटल्स, बॉक्सेस एंड एनीथिंग, जो भी कूड़ा जो फेंका होता है, जो वेस्ट फेंके होते हैं, वो सब चुनती है ताकि वो चीज़ें रिसाइकल हो पाएँ। अब ये क्या, ये खुद रिसाइकल करती है? नहीं, वो क्या करती है, यहाँ से सारे कूड़े चुन कर वो लेके जाती है रद्दी वाले के पास, और वहाँ पे पूरे सुबह से लेके शाम तक जितनी रद्दी वो इकट्ठा करती है उसको जाके रद्दी वाले को बेच देती है, और उससे जो भी पैसे मिलता है वो उसकी कमाई हो जाती है उस दिन की। सो भाई रजनी लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल। उसको बहुत मन है स्कूल जाने का, अच्छे ड्रेस पहनने के, और उसके बुक्स वगैरह यूज़ करने का। मतलब द थिंग इज़ कि वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है। तो द क्वेश्चन इज़, कैन शी फुलफिल हर ड्रीम? क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी? दिस इज़ अ क्वेश्चन। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 1000 सोशल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अब देखिए, ये तो एक रजनी की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत से हज़ारों बच्चे हैं जिनको इस तरह से, जिनको हम सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बोल सकते हैं। दे बिलोंग टू होम्स वेयर द पेरेंट्स आर अनएबल टू अर्न इनफ मनी। अब ये ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो पैसे नहीं कमा सकते हैं। अब उसके भी कारण हो सकता है कि भाई वो इलनेस हो, बहुत कुछ वैसी बीमारी हो रखी हो जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पा रहे हों, या अनएम्प्लॉय हो, उनके पास कोई जॉब ना हो, पॉवर्टी, गरीब हो, या इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए नौकरी ना मिल रही है। मेनी सच पेरेंट्स वांट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं लेकिन भेज नहीं पाते हैं। बट देयर इनएबिलिटी फोर्सेज द चिल्ड्रन टू अर्न मनी बाय रैक पिकिंग, कैरिंग लोड्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन ढाबाज और बाय बेगिंग। तो भाई पेरेंट्स तो चाहते हैं कि ये उनका बच्चा स्कूल जाके पढ़े, लेकिन क्योंकि इनएबिलिटी है, वो सक्षम नहीं है पैसे कमाने में, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को फोर्स करते हैं कि भैया जाइए और रैग पिकिंग, मतलब वो कूड़ा चुनना, फिर लोड उठाना, है ना, भारी भरकम चीज़ें उठाना, या बर्तन धोना, कहाँ पे, ढाबास पे, या फिर एट लास्ट बेगिंग, है ना, भीख मांगने पे उनको मजबूर किया जाता है। दे हैव टू फीड देमसेल्फ, उनको अपना पेट खुद से ही भरना पड़ता है, और किसी किसी को तो अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ जाती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है हर एक बच्चे के लिए कि उसको फ्री में एजुकेशन मिल पाए, जिससे वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी पाए।
Our government has made efforts by giving them free education, books, uniform and stipends. हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उन्होंने बहुत एफर्ट किया है, बहुत कोशिश की है कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल पाए, उनको फ्री में किताबें दी जाएँ, यूनिफॉर्म दी जाएँ और स्टाइपेंड्स होता है पैसे का, तो पैसे भी दिए जाते हैं जो बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं. बट दीज चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड. लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ मतलब जो क्या बोलते हैं स्कीम चलाई हुई है. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है. सो दे शुड encourage their children to go regularly to school, study hard to make a better future for themselves and the whole society. तो भाई इनको बच्चों को समझाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी इस प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहिए, उनको एनकरेज करनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो रेगुलर स्कूल जाए, वहाँ पे अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करे और एक बेटर फ्यूचर लेकर आए अपने लिए भी और एक पूरी सोसाइटी के लिए. डू यू नो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस मिड डे मील. मिड डे मील का पता होगा. मिड डे मील जो होता है दैट इज़ अ स्कीम जहाँ पे जो सरकारी स्कूल होती है वहाँ पे बच्चों को दिन का खाना मिलता है एंड इट इज़ टू encourage द एनरोलमेंट ऑफ सोशल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन टू स्कूल. ये क्यों किया गया, ये स्कीम क्यों चलाई गई, ताकि जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे हैं वो स्कूल इसी लालच में एटलीस्ट स्कूल आ पाएँ और इनको पौष्टिक खाना भी मिल पाए. अगेन डू यू नो इज़ देयर A society can develop only when everyone is enabled to enjoy the basic needs of food, shelter and clothing. अब एक सोसाइटी जो है वो तभी डेवलप हो सकती है जब हर कोई एवरीवन सिर्फ फिज़िकली चैलेंज या विजुअली चैलेंज्ड नहीं, जब हर कोई अपनी बेसिक नीड्स, देखो अगर किसी नॉर्मल इंसान को इनफ खाना इनफ पैसे मिलेंगे तभी तो वो गरीबों की हेल्प कर पाएगा ना. तो ज़रूरी है कि सोसाइटी में फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इन तीन जो बेसिक नीड्स होती हैं ये हर कोई एंजॉय कर रहा हो तभी वो दूसरों को भी करवा पाएगा. सो यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किनका, कैलाश सत्यार्थी. कैलाश सत्यार्थी कौन थे, कौन हैं, ये एक एक्टिविस्ट हैं. ये क्या करते हैं, बच्चों के राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जो सरकार के द्वारा राइट्स दिए गए हैं उस पर उन्होंने बहुत काम किया है. उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 में, क्योंकि उन्होंने उनका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था लोगों को, जो सोशल डिप्राइव चिल्ड्रन है उनकी लाइफ को बेटर बनाने में. उनका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन. ध्यान रखना, बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू कराया था, तो याद रखना है कैलाश सत्यार्थी ने. इसका मतलब क्या होता है, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट इन 1980. ही वॉज वर्कड टायरलेसली, मतलब बिना थके हुए इन्होंने बच्चों के लिए, जो बच्चे लेबर का काम करते हैं है ना, या एजेंसीज में काम करते हैं, इन लोगों को, या रेस्क्यूइंग मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे खो गए हैं उनको रेस्क्यू करना, इनको ढूंढना, ट्रैकिंग करना, इन सब में उन्होंने बहुत बहुत काम किया जिसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था. 3 चीज़ें याद रखनी है. कैलाश सत्यार्थी को कौन सा प्राइज़ मिला था, तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में. और उन्होंने कौन सा फाउंडेशन शुरू किया था, बचपन बचाओ आंदोलन. ठीक है. Let us all join hands to improve the destiny of physical challenged and underprivileged children. तो हम सबको हाथों को एक के साथ एक हाथ को मिला लेना चाहिए ताकि हम सोसाइटी में जो भी फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं या अंडर प्रिविलेज मतलब जो गरीब बच्चे हैं, इन लोगों की लाइफ को हम इम्प्रूव कर पाएँ. वी मस्ट हेल्प टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड इक्वल सोसाइटी. हमें अच्छे से मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग और इक्वल बना पाए. इक्वल का क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं पे अमीर, कहीं पे कोई बहुत अमीर है तो कोई कहीं पे बहुत गरीब है, तो ये होना चाहिए कि सब इक्वल हो, जो सोसाइटी हो हमारी वो इक्वल हो. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से हम उनके फेस पे स्माइल ला सकते हैं. टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, ये सब का एक ही गोल होना चाहिए कि किस तरह से जो इनेबल बच्चे हैं उनको किस तरह से हम अवेयर कर पाएँ, उनको क्रिएटिविटी सिखा पाएँ, उनको अवेयर कर पाएँ, उनको वार्म, फ्रेंडली एंड ईगर यंग पर्सन बना पाएँ. So beta, book explanation is over now. Chapter explanation is over. Now we will come to the book exercise. The first one is special skills can make the physical challenged children what? Confident. Second, children with physical challenges have difficulty in forming relationship with other due to physical limitation, less confidence, shyness. That is physical
लिमिटेशंस, क्योंकि फिजिकल चैलेंज बच्चा है तो इसके साथ फिजिकली कुछ लिमिटेशन है, सारा काम वो नहीं कर पाएगा. थर्ड वन, फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन शुड बी गिवन एजुकेशन विच इज what it is known as inclusive education. Third, physically challenged children should be given education which is inclusive. Fourth, the condition of socially deprived children can be improved through employment, money, education. That is education. Next is help box. A little care and love can make a great difference in the lives of dash challenged and dash deprived children. What it will be? Physically challenged and socially deprived children. Specially trained teacher and therapist provide guidance to special children. Physically challenged children faces difficulties in forming relationships. Our dash has special provisions to ensure that each and every our government. Fourth one is government. Dash education also benefits all students. What it is? Inclusive. Inclusive education also benefits all students. So our book exercise is also completed. If there is any doubt or any query or any suggestion तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर समझ में आ रही है तो इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी कि